हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपके लिए हम चेक करते हैं। जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट हो सकती हैं। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स है हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन एंड इक्वल बैलेंस रिलेशनशिप। आपको टेक्स्ट करना चाहता है। इस रिलेशनशिप में आपके साथ कोई ना कोई इक्वल रिलेशनशिप बनाना चाहता है। ऐसा हो सकता है ये सिचुएशन काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रहा है और आप इस सिचुएशन में खुद को स्टक समझते रहे हैं। ठीक है। फोर ऑफ फैंस ओके, किसी ना किसी तरीके से आपके साथ कनेक्शन को बात करना चाहता है मैरिज के हवाले से। अगर ये मैरिज की वजह से ये कोई कंफ्यूज रहा है पास्ट में, इसने आपको बहुत ज़्यादा आपके आर्ग्यूमेंट रहे हैं। इस जब भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती थी ये पर्सन बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करता था आपसे। बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच कोई ना कोई नेगेटिव कन्वर्सेशन होती रहती थी। ठीक है, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में बदमज़गी और एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता था। लेकिन ये पर्सन जो भी कंफ्यूजन थी उससे, क्योंकि उसको लग रहा है इस सिचुएशन को जब तक दूर तक चलाता रहेगा कुछ हासिल वसूल नहीं है। देखिए, एक दिन तो इसने मैरिज करनी है ना आपसे। इस सिचुएशन को अगर इसने बनाया है तो उसको आगे की तरफ इसको लेकर चलना भी है। तो ये मेंटली प्रिपेयर है, इस चीज़ को सोच रहा है। ये आपके साथ कनेक्शन चाहता है। ऐसा नहीं है कि इसके माइंड में आपके साथ कनेक्शन बनाना ही नहीं है। कनेक्शन इसने बनाना है, उस कनेक्शन के बारे में सोच भी रहा है। ठीक है, क्योंकि अब ये सीरियस होकर सोच रहा है। अगर पास में सीरियस नहीं था तो अब सीरियस होकर सोच रहा है। अगर पास में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, बहुत ज़्यादा लोगों की सुनता था जिसकी वजह से आप लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट होती थी, कोई ना कोई इसको क्लैरिटी मिली है, कोई ना कोई इसका परसेप्शन आपके लिए चेंज हुआ है। कोई किसी ना किसी तरीके से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक फील करने लगा है। इमोशंस इसके ओवरफ्लो हुए हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कोई लंबे ब्रेक के बाद आपके साथ कम्युनिकेशन होने जा रही है इस पर्सन की, क्योंकि आपके साथ अब ये मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने जा रहा है। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ मैरिज रिलेटेड आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन होने जा रही है, जिससे ये हमेशा भागता रहा है। बिल्कुल, ये आपकी तरफ आ तो रहा है लेकिन ये अब आपकी तरफ इस तरीके से आ रहा है कि सिचुएशन को समझेगा। दी वर्ल्ड, कोई साइकिल एंड हुई है आप लोग के बीच। यहाँ पर कोई ना कोई एंडिंग हुई है। जो इसका कोल्ड और डिटैच बिहेवियर था वो खत्म होने जा रहा है। ठीक है, इस सिचुएशन में इसने बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच बिहेवियर करा है। आपको हमेशा कभी भी क्लियर कट कोई बात बताई नहीं है। बहुत ज़्यादा हर चीज़ से भागता रहा है, इग्नोर करना, चीज़ों को ना समझना कि कोई भी सिचुएशन आए आपको एक एक छोड़कर इस सिचुएशन से बिल्कुल बाहर चले जाना जैसे था ही नहीं। ये सब चीज़ें करने की इसकी साइकिल ख़त्म हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एक एंडिंग आ रही है और एक बिगनिंग। ऐसा हो सकता है किसी 6 मंथ बाद या 2 मंथ बाद या 3 मंथ बाद आप लोगों की बात होने जा रही है। पर्सन आपसे बात करने जा रहा है एक मैरिज मैटर पे। ऐसा हो सकता है जब भी आप लोग की मैरिज की मतलब कि मैरिज रिलेटेड कोई भी कम्युनिकेशन होती थी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था। बहुत ज़्यादा उधर कुछ कह नहीं पाता था या तो वहाँ से चला जाता। दैट बिल्कुल यहाँ पर कुछ ना कुछ एंड हुआ है आप लोग के बीच पास्ट में। ठीक है, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप भी डिफेंसिव हो चुके हैं। आप होल्ड बैक कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं इस पर्सन से। चीज़ों को होल्ड बैक कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली में ज़्यादा वक्त अपना वहाँ दे रहे हैं, या तो एक मतलब कि बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में जो है ना एक मिच्योरली बिहेव कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनली इस पर्सन को बार बार परस्यू नहीं कर रहे, बार बार इससे कनेक्शन बनाने के लिए डिमांड नहीं कर रहे। आप अपनी लाइफ में इंडिविजुअली होल्ड बैक करके बैठे हुए और उससे किसी न किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं। ऐसा हो सकता है किसी मैरिज की वजह से ही क्लैरिटी चाहते हैं। आपको समझ में नहीं आता इतना टाइम हो गया ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा भी या नहीं देगा। आप लोग की सिचुएशन ऐसी ही चलती रहेगी। आप होल्ड बैक कर रहे हैं अपने आप को, आपने कंट्रोल कर लिया अपने इमोशंस को, अपने लव को। आप इससे बहुत ज़्यादा कनेक्शन में नहीं आ रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, या तो कोशिश भी नहीं कर रहे। अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं आप। आपको ऐसा लग रहा है जब इस सिचुएशन से कुछ मिलना ही नहीं है, ये सिचुएशन बार बार जब भी स्टार्ट करो इसी पॉइंट पर आकर ख़त्म होती है। कमिटमेंट कब मिलेगी या मैरिज की बात कब हम डिस्क्लोज करेंगे, या तो सोसाइटी में इस रिलेशनशिप को हम कब बताएंगे, पेरेंट्स तक बात कब जाएगी, ये सिचुएशन इसी पॉइंट पर आकर ख़त्म हो जाती है। तो आप इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे। बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम हो गया सिचुएशन को स्टक हुए हुए। आपकी नज़र में
आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक हो चुके हैं, आप क्लियर नहीं है, आपको अब समझ में नहीं आ रहा है ये पर्सन आपको क्या, आपको आपकी लाइफ को कहाँ लेकर जाना चाहता है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन होल्ड बैक कर रहे हैं। आपको आपको अंदर से इसके लिए क्लैरिटी चाहिए, लेकिन आपने सब कुछ यहाँ पर कर लिया, लेकिन आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। आप इस पर्सन के लिए मेंटली ब्लॉकेजेस बन गए। अब आप ये सोचने पे मजबूर हैं ये पर्सन आपके लिए सही इंसान है या नहीं, ठीक है, ये किस तरीके का इंसान है, ये आपको क्यों क्लैरिटी नहीं देता, ये क्यों आपके साथ एक मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करता, ये क्यों किसी कमिटमेंट में नहीं आता, ये क्यों आपकी वैल्यू और आपको एक रिस्पेक्ट नहीं देता, ठीक है। आप इस वजह से बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रक हो चुके हैं, आप क्लियर नहीं है इस सिचुएशन को लेकर। आप सोच रहे हैं ठीक है, जब इसको क्लैरिटी नहीं है तो मैं भी यहाँ पर क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। आप भी अब आपने एफर्ट देना बंद कर दिया इस सिचुएशन में। बार बार जो आप कम्युनिकेशन करने के लिए, एफर्ट करने के लिए, इसको मनाने के लिए जाते थे, क्योंकि आप यूं ही जाते थे ये पर्सन आपसे मैरिज कर ले, इस सिचुएशन को एक सीरियस तरीके से इसको अप्रोच करें, रिकंसाइलेशन। ये पर्सन आपसे रिकंसाइलेशन के लिए बात करना चाहता है, क्योंकि उसको फील हो रहा है आप इसको छोड़कर पीछे से जा रहे हैं, लेफ्ट इन द कोल्ड। ये अपने आप को कोल्ड में अलोन और एक एक ऐसा फील कर रहा है कि किसी ने इसके साथ गलत बिहेव कर दिया इस सिचुएशन में, ठीक है। एक नेगेटिव इसको वाइब आ रही है कि आप सच में इसको छोड़ के इस बार चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपके बारे में थिंकिंग कर रहा है, इसके बारे में सोच चल रही है। फिर जब बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, आप मूव ऑन कर रहे हैं, इसकी सिचुएशन से बाहर जा रहे हैं, तो उसको लग रहा है इसको उस सिचुएशन पे वर्क करना पड़ेगा। देखिए मैरिज आज नहीं तो कल इसने करनी है। अगर ये आपसे कनेक्टेड फील करता है, इसके दिल में आपके लिए प्यार है, तो ये आपको जाने से रोकेगा, उसको रोकना पड़ेगा आपको जाने से, ठीक है। कुछ ना कुछ इसको करना पड़ेगा जो आप इससे डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर पेशेंस रख रख कर थक चुके हैं इस सिचुएशन में। इससे आपको कमिटमेंट चाहिए इस पार्टनर से, और ये आपको कमिटमेंट देने का सोच रहा है, ठीक है। ये भी समझ रहा है कि अब आप यहाँ पर फेड अप हो चुके हैं, अब आपकी हद से बाहर हो चुकी है, या तो आपकी बस हो चुकी है, या तो आपकी मैरिज की उम्र है, आपको फैमिली कह रही है, कोई ना कोई आपसे जो भी कनेक्ट होता है मैरिज का पूछता है, फैमिली पूछती है, सब पूछते हैं। तो अब आप लोगों को जवाब दे दे के थक रहे हैं इसकी वजह से। बिल्कुल, आपके इर्द गिर्द लोग बहुत ऐसे हैं जो आपके बारे में बात करते हैं। आप और कब तक वेट करेंगे? आप यहाँ पर आप बस यही सबको बोलते रहते हैं, चीज़ें ठीक हो जाएँगी, एक सक्सेस आएगी यहाँ पे फैमिली में। इसको जब भी इसके बारे में बात होती है कि मैरिज के लिए प्रपोज़ल लेकर आ जाएगा, या फ्रेंड सर्कल में बोलते रहते हैं। ऑब्सेसिवली आप इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, इसको पता है आप वेट कर रहे हैं इसका। आपको लोगों को जवाब देना पड़ रहा है इसकी वजह से। आप लोगों से आप लोगों से कनेक्ट होते हैं और लोगों को जवाब देते हैं सिर्फ इसकी वजह से। आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, आपको बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है सिर्फ इसकी वजह से। फैमिली को, फ्रेंड्स को, इर्द गिर्द के लोगों को, रिलेटिव्स को, आपको हर किसी को फेस करना पड़ रहा है सिर्फ इस पर्सन की वजह से, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन क्या चाहता है मुझसे, करना क्या चाहता है, सिचुएशन में करना क्या चाह रहा है। इस पर्सन की नज़रें आपके ऊपर है, ये देख रहा है आप अभी भी वेटिंग पॉइंट पर हैं, आप किसी को अप्रोच नहीं कर रहे, या आप किसी को अपनी लाइफ में जगह नहीं दे रहे, या किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे, या किसी से कोई रिलेशनशिप बनाने के लिए नहीं जा रहे। आप खुद को हील कर रहे हैं और पेशेंस से बैठे हुए हैं कि आपको कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, क्योंकि आप स्टेबिलिटी वाले पर्सन हैं, मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। ऑब्सेसिवली आप इस पर्सन के साथ रिकंसाइलेशन चाहते हैं, लेकिन खुद को आपने साइलेंट कर लिया है, होल्ड बैक होल्ड बैक कर लिया है। अब आप सोच रहे हैं कि अगर इसके साथ सक्सेस नहीं मिल सकती तो अकेले ही चलते हैं, कोई स्टेबिलिटी देगा तो उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जब तक नहीं मिल रहा, अपनी ज़ात के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, अपने सेल्फ के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी चली, लेकिन इस पर्सन को आपके लिए क्लैरिटी है, ये देख रहा है अपनी लाइफ में, इसका वेट कर रहे हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं। आप किसी को, अगर कोई आपसे कुछ पूछता भी, आपके पास कोई जवाब नहीं है, कोई सवाल नहीं है लोगों को देने के लिए, आप साइलेंट रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ साइलेंट हो चुके हैं, लेकिन आप प्रेयर कर रहे हैं, ऑब्सेसिवली आप चाह रहे हैं अंदर से कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे, या आपको क्लैरिटी दे, या आपसे बात करे, सिचुएशन में क्या इशू है, क्या मसला है जो इस कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, एक मेडिटेटिंग एनर्जी पे हैं, एक मेडिटेशन कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस और काम होकर सोच रहे हैं यहाँ पे क्या मिल सकता है, यहाँ पे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे क्या बदल सकते हैं, यहाँ पे कुछ हो सकता है भी है या नहीं, मुझे इस सिचुएशन को छोड़कर आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा सवालात हैं जिनके जवाब आप ढूंढ रहे हैं सिचुएशन से रिलेटेड, ठीक है।
अब हम देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस है, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। चलें, प्लीज सजेस्ट एंड स्पीड गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूवर के लिए, यहाँ पर मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए प्लीज। ये एक्स्ट्रा कार्ड है, मैं इसको कार्ड को दिखा भी देती हूँ आप लोगों को। वेट, प्लीज सजेस्ट एंड स्पीड गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूवर को सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ठीक है, and I could have a spiritual connection is can't trust the universe no matter what is can trust। अच्छा, आपको कहा जा रहा है आप ट्रस्ट करें यूनिवर्स पे। आई कैन ट्रस्ट द यूनिवर्स, ठीक है, नो मैटर वॉट, जो भी होगा आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें। ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है, आ स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। ये जो भी कनेक्शन है आपकी लाइफ में, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। सिचुएशन क्योंकि मामूल के मुताबिक कुछ डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कभी पॉजिटिविटी आ जाती है, यहाँ पर नेगेटिविटी आ जाती है कभी कभी, ठीक है। आई रिलीज टाइम एंड लेट द यूनिवर्स शो मी वॉट टू डू, ठीक है। आपको यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से कहा जा रहा है आप रिलीज करें, टाइम जो जा रहा है उसको लेट गो करें, और द यूनिवर्स शो मी वॉट टू डू, यूनिवर्स आपको बताएंगे। अब यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको अभी कहा जा रहा है यहाँ पे यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, नो मैटर वॉट, जो भी आपको होता हुआ दिख रहा है फिर भी यूनिवर्स पे वर्ट करें, वो ट्रस्ट करें, ठीक है। Each time is choose to tune into spirit guidance of the highest truth show up for me, ठीक है। आपको कोई ना कोई यूनिवर्स की तरफ से क्लैरिटी मिलने वाली, कोई ना कोई हाईएस्ट ट्रुथ, आपको इस सिचुएशन को कोई ना कोई ट्रुथ दिखाई देने वाला है, ठीक है। माई एबिलिटी फॉर माई एबिलिटी टू रिसीव इज ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड गुड फीलिंग्स थॉट्स, आपको अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा गुड रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना चाहिए, ना कि नेगेटिव। आपके लिए यहाँ पर बहुत चीज़ें पॉजिटिविटी आ रही है, गुड फीलिंग्स एंड थॉट्स। अब यहाँ पे जो आपका, आप जो हाउ मच आए, ठीक है, आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने आप को खुश करने की और अपने थॉट को पॉजिटिव करने की। अपनी एबिलिटी पे आप ट्रस्ट करें, जो आपको मिल रहा है आप उसको रिसीव करें। यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स की हेल्प है, आप उसको अगर समझना चाहें तो ट्रस्ट करें यूनिवर्स पे, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। नेगेटिविटी रिलीज करें, टाइम पे ट्रस्ट करें, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें। हर टाइम आपको चूज करवाएगा एक स्पिरिचुअल थिंग, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आपके साथ कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल लेसन है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ हाईएस्ट ट्रुथ शो होने वाला है फॉर मी। आपके लिए आपके अंदर कुछ एबिलिटीज थी, आपके अंदर कुछ यूनिवर्स ने यहाँ पर आपके अंदर कुछ गिफ्ट्स रखे थे जिनको यूज करने का टाइम है। आप अपने ऊपर अभी इस वक्त ध्यान दें, ना कि किसी और के ऊपर, ठीक है। आई फील माई वे इन टू फेथ वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है। आपको यहाँ पर आपको अपने रास्ते पे यकीन रखना चाहिए, वन स्टेप एट अ टाइम, बहुत ज़्यादा सोचे नहीं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, एक एक स्टेप लें एक वक्त में, ठीक है। आपको यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।